हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे इस वीडियो में ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में और इस बारे में कि क्या कंपनी डिलिस्ट हो सकती है क्या। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहा है, मैं सबको मैसेज के जवाब दे देकर परेशान हो रहा हूँ। तो मैं सोचा इसी पर एक वीडियो बना देता हूँ कि कंपनी डिलिस्ट हो सकती है ब्राइटकॉम ग्रुप या नहीं हो सकती है, क्या फैक्टर्स है। इस बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले जो भी वीडियो डाले कल रात से, जिनको समझना होगा कि सेबी ने क्या एक्शन ली, क्यों ली, उसका 17 पॉइंट का वीडियो है, वो जाकर देख सकते हो। जो लोगों को शंकर जी शर्मा का क्या हुआ वो देखना होगा तो वो भी वीडियो डाले हुए हैं, सब अपडेट है। आप कल रात से जब से नोटिस आई है मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, सब जाकर आप देख सकते हो। काफ़ी लोगों को एमओ ऑर्डर कैसे लगानी होती है वो आती नहीं, उसके भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कल रात को, इसीलिए मैंने उसका भी वीडियो बनाकर डाल दिया है। एमओ ऑर्डर कैसे लगाते हैं आप वो भी देख सकते हो। आज तो कोई सवाल ही नहीं था, लोअर सर्किट लगना ही था आज तो। बट आज एक पॉजिटिव बात मुझे ये लगी कि तो भी NSE BSE मिलाकर 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। इस डर के माहौल में भी बाइंग हुई है, ये एक पॉजिटिव बात है। NSE पर 46 लाख शेयर ट्रेड हुए, BSE पर अराउंड 55 लाख शेयर ट्रेड हुए, अराउंड 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है आज। और डिलीवरी 100% ही रही क्योंकि लोअर सर्किट में खुला था, तो जिन लोगों ने भी लिया लोअर सर्किट में लिया तो इसीलिए डिलीवरी तो 100% ही थी। हालांकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मॉर्निंग में तो एकदम करीब 20 करोड़ शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे, बाद में प्रेशर कम हुआ, मार्केट बंद होते होते करीब 3 करोड़ शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे। अभी भी एम ऑर्डर है 1 करोड़ के आसपास की एम ऑर्डर अभी भी लगी हुई है सेलिंग के लिए। तो ठीक है, डर का माहौल तो है और रहना स्वाभाविक भी है क्योंकि इंटरिम ऑर्डर आई सेबी की, तो एक पैनिक का माहौल मार्केट में हो गया है ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। बट एक दो पॉजिटिव अपडेट थे शंकर जी शर्मा का, वो मैंने आपको बता दिया और कंपनी ने तुरंत ये अपडेट कर दिया एक्सचेंजेस को, तो ये भी अच्छा काम किया कंपनी ने, क्योंकि कंपनी जितना जल्दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपना इम्प्रूव करेगी शेयर को सपोर्ट मिलेगा, शेयर गिरने से बचेगा। अब सवाल ये आता है कि कंपनी डिलिस्ट हो सकती है क्या। फ्रेंड्स देखिए, ये जो शोकॉज नोटिस है वो पुरानी तो अलग थी, वो जो अप्रैल में आई थी वो अलग थी, ये उसके अलावा अलग सब्जेक्ट पे इंटरिम ऑर्डर है। और सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में भी कहा है कि ये फर्स्ट टाइम सेबी की हिस्ट्री में हुआ है कि एक ही कंपनी पर 2 इंटरिम ऑर्डर देनी पड़ी है। मतलब सेबी को लगा कि ये काफ़ी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मसला है, इसलिए उन्होंने फिर से इंटरिम ऑर्डर निकाल दी। पहले के ऑर्डर पे कुछ एक्शन लेने के बजाय वो तो पेंडिंग है ही, और अभी इसमें भी और छानबीन चल शुरू हो गई। अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो काफ़ी 17 पॉइंट इसमें तो वैसे मेजर, बट मैं जो प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे पता चलेगा कंपनी डिलिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर अलॉट जो किए गए उसमें पूरा पैसा आया नहीं, ये बहुत बड़ी गलती की है प्रोमोटर्स ने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है प्रोमोटर्स की, अरे भाई इतनी अच्छी कंपनी चल रही है और अच्छा काम चल रहा है, क्यों ये उल्टे सुल्टे काम करना शॉर्ट टर्म का पैसा कमाने के लिए। एक इतनी अच्छी सोने जैसी कंपनी उन्होंने बनाई इतनी मेहनत से, उसमें कितना नाम बदनाम हो रहा है, कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर लोग आस लगा कर बैठते हैं मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर, वो अच्छा करती कंपनी अच्छा करती तो शेयर के भाव बढ़ते हैं। तो इतना विश्वास करके इतने लाखों लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो उन्होंने कुछ तो सोचना चाहिए ऐसे उल्टे सुल्टे काम करने के पहले। अब इन्होंने ये बड़ा जो कांड जो किया है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट तो कर दिए, बट सबके पैसे ले आए भी नहीं हैं और उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। अब इसमें देखो 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है कैंसिल हो जाएंगे, सेबी उनको बोलेगी बचाओ पैसा भरो, नहीं तो आपके शेयर कैंसिल हुए तो उनको पैसा रिफंड होगा कि नहीं जो भरा हो पता नहीं, बट कंपनी को शायद वो वापस करना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबर ऑफ़ शेयर्स मार्केट में से कम हो जाएंगे, ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये 2 ही एक्शन कंपनी शेयर सेबी लेगी, एक तो उनको बोलेगी पैसा भरो, साथ में कुछ पेनल्टी लगाएगी सबको, या बोलोगी भाई आप पैसा नहीं भर रहे हो बचाओ पैसा, तो आप वापस कर दो शेयर्स, और शेयर्स उतने मार्केट में से आउट हो जाएंगे।
तो ये एक स्टेप हो सकती है। तो इस कारण से डिलिस्ट होने के मुझे चांसेस नहीं लगते हैं। दूसरे बात, एक बड़ा कारण इन्होंने जो किया है कि कंपनी सेक्रेटरी को इसमें इन्वॉल्व किया है, इस सब झोल झाल में, उसके वाइफ को पैसे दिए, जो पैसे आए प्रोफेशनल अलॉटमेंट से उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड के अकाउंट में डाले। तो ये भी एक तरह से फ्रॉड है कि उन्होंने पैसे का गबन किया, साइफनिंग किया और मिसयूज़ किया कम पैसे का जो वो ऐसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से आए थे। तो इसमें भी क्या होगा कि उसमें भी पेनल्टी लग सकती है। तो इससे भी ऐसा कोई कंपनी डिलिस्ट करने वाली बात नहीं लगती है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम कंपनी ने खड़ा किया है वो है कि बैंक स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट करना। मतलब बैंक स्टेटमेंट जो थे, पैसा किसी का आया नहीं था और इन्होंने उसमें डमी एंट्री एडिट कर कुरा के स्टेटमेंट को सबमिट कर सेबी में दे दिया, ये सोचकर कि सेबी बैंक से क्रॉस वेरीफाई करेगी नहीं। ये बहुत बड़ी गलती की। जब भी ये लोग मान लेते थे कि भाई हमसे गलती हो गई है, हम बाकी का पैसा मंगाते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से, तो वो बात बढ़ती नहीं थी। बट इन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि बैंक के स्टेटमेंट से फैब्रिकेट कर दिए, एडिट करके उन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा ऑफेंस है। ये डायरेक्ट फ्रॉड का ऑफेंस है, ये फोर्जरी का ऑफेंस है और इसमें हो सकता है कुछ क्रिमिनल सज़ा भी हो सकती है डायरेक्टर लोगों को ये सब करने के लिए। तो इसके कारण भी कंपनी डिलिस्ट होगी क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि डिलिस्ट होगी, क्योंकि ये जो गलतियां है मैनेजमेंट की है। कंपनी डिलिस्ट कब होती है फ्रेंड्स? जो कंपनी के पास पैसा ही नहीं रहता है, कंपनी टोटल बंद हो चुकी होती है, कंपनी में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो कंपनी डिलिस्ट होती है। तो ये हो सकता है कि इनको कुछ सज़ा हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या उनको पेनल्टी लगे, या सेबी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे कंपनी के ऊपर और किसी और कंपनी को अपील करे कि ये कंपनी को टेक ओवर कर लो, एक रेट नक्की करके। ऐसा भी पॉसिबल है, बट डेफिनेटली एक्शन तो हो सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कि पर्सनल्स पे, बट इसके कारण डिलिस्ट होना नहीं चाहिए ऐसा लगता है। अब पैसा जो आया प्रेफरेंशियल शेयर्स का, वो सब्सिडरीज को तो दिया ही नहीं, बट वो भी मैच नहीं हो रहा है। सब्सिडी को बताया हमने इतना दिया, वो पैसा उतना मैच नहीं हो रहा है। तो ये सब मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करके रखे हैं मैनेजमेंट ने। तो ये भी सेबी टैली करेगी कि पैसा तुमने दिया कि नहीं। सब्सिडीज को बताया दिया 800 करोड़ दिए 500 करोड़, 300 करोड़ कहाँ गए? कुछ सूरज कुमार रेड्डी जी को घूम घूम के पैसे गए, वो भी मतलब साइफनिंग ऑफ फंड्स किया उन्होंने। तो ये सब मतलब पेनल्टी लग सकती है, या कुछ हो सकता है क्रिमिनल ऑफेंस अगर कुछ हुआ है तो डायरेक्टर को होना चाहिए, कंपनी को नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। और रेड्डी जी को भी पैसे दे दिए, ये प्रेफरेंशियल शेयर्स के अलाउड नहीं है एज़ पर लॉ कि प्रेफरेंशियल शेयर्स के जो पैसे आए वो डायरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सब ये बड़े बड़े मेजर जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन तो डायरेक्टर लोगों पे होगी। और इसीलिए हो सकता है कि डायरेक्टर लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदला जाए या उसको सस्पेंड करके सेबी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऑफिसर को अपॉइंट करे और नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट करे। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि सब्सिडरी, जैसे इजराइल के सब्सिडरी का जो सीईओ है, उनको बोले कि इंडिया ऑपरेशंस भी आप संभालो, ऐसा भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। बट कंपनी डिलिस्ट होना नहीं चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बता दूंगा डिलिस्ट नहीं होगी, बट अब कह नहीं सकते। और कुछ मामला निकल के आया बाद में जिसमें ऐसा अगर हो गया कि कंपनी के सेल्स प्रॉफिट सब डमी है, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं कंपनी को और कंपनी सब हवा में सब प्रेजेंट कर रही है, तो बात अलग है। मतलब अगर ऐसा साबित हो गया कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, काफ़ी लोग क्या कहते हैं कुछ होने वाला नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स एक्सेलेंट है, कंपनी का इतना प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो अभी हमें कंपनी बता रही है। अब वो भी अगर फैब्रिकेटेड निकल गया आगे जाके कि भैया सब ये भी फ्रॉड है, क्योंकि नया ऑडिटर तो अपॉइंट होगा ही कोई ना कोई, हो सकता है सेबी अपॉइंट करे, क्योंकि ये लोग तो किसको अपॉइंट करेंगे भगवान को मालूम है। समझो सेबी ने नया ऑडिटर अपॉइंट किया और उसने और खोदा और उसको पता चला कि सब तो सभी मैनिपुलेटेड है, ऐसा कुछ निकला। जबकि सब्सिडरीज के जो ऑडिट रिपोर्ट थे वो अर्नेस्ट एंड यंग जैसे रेप्यूटेड कंपनी ने किए हुए, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि 100% सब फ्रॉड ही रहेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। बट ऐसा कुछ बड़ा मामला निकल गया कि भाई रेवेन्यू प्रॉफिट सभी बेकार है, सभी फैब्रिकेटेड है, सब मैनिपुलेटेड है, तो बात अलग है। अगर वो करेक्ट है तो कंपनी डिलिस्ट होना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बर्खास्त किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, नए लोगों को बुलाया जाए, या सेबी जो है सब शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी, उसमें से कोई नॉमिनेट होंगे कोई लोग, कोई एक्सपीरियंस लोगों को दूसरी कंपनी में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिरला सॉफ्ट, तानला प्लेटफॉर्म, एफएल, इसमें से किसी को ऑफर दिया जाएगा, भाई आप खरीद रहे हो क्या ब्राइटकॉम ग्रुप को,
और या फिर उन किसी को डायरेक्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए टेम्पररी, जिसको एक्सपीरियंस हो आईटी कंपनी चलाने का, ऐसा भी हो सकता है। अभी काफ़ी बातें अनआंसर्ड है, बट एज़ फार एज आई फील कि अभी तक के जो सिनेरियो से पेनल्टी लगेगी, कुछ इनको अरेस्ट वरेस्ट किया जाएगा, कल जाके सब आरोप साबित हो गए तो ये पॉसिबल है, बट कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी अभी तो फ़िलहाल लगता नहीं है, तो उसका आपने टेंशन मत लो। मैं आशा करता हूँ, ये अभी के ऑब्जर्वेशन से लगता है, बाकी और कोई बाद में निकल कर आया तो पता नहीं कि और कुछ इससे भी बड़ी मिस्टेक को निकल कर आई तो, बट फिलहाल तो लगता है कंपनी का ऑपरेशन करेक्ट होगा, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट करेक्ट होगा, तो फिर तो कंपनी सही भी उसको बंद नहीं करती है। जैसे सत्यम कंप्यूटर्स में हुआ था, कंपनी चल रही थी, वो सिर्फ CEO ने जो लफड़े किए, साइफनिंग किया, उल्टा सुल्टा किया मिस्टर राजू ने, तो इसीलिए उनको अरेस्ट हुआ और कंपनी बाद में टेक महिंद्रा में मर्ज हो गई, सत्यम कंप्यूटर्स। ऐसा भी कुछ हो सकता है, आशा करते हैं कि ऐसा ही कुछ हो और कंपनी डिलीट ना हो। अभी थोड़ा तकलीफ आपको सहन करनी पड़ेगी। अभी आप सेलिंग की ऑर्डर लगा रहे होंगे, 1-2 दिन लगाइए, 21 रुपीज़ का सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस कर गया तो हो सकता है कि फिर से कुछ आ जाए। आज इतना 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव बात है। लेट्स होप कि ये जो गिरावट है जल्दी रुके। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा गिरावट कहाँ तक हो सकती है और क्यों हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।